आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सहाचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय, बीकानेर का नमस्कार स्वीकारूं। हमने कल अभिज्ञान शाकुंतलम के 5वें अंक में जहां कंचुकी प्रवेश करता है और राजा को यह बताना चाहता है कि दो ऋषि कुमार आए हुए हैं, उनको द्वार पर रोक दिया है और वह यह सोचता है कि राजा का तो काम है अथवा अविश्रमोयम लोकतंत्राधिकार। लोकतंत्राधिकार का अर्थ दिया है कि जो लोक का अधिकार है उसके लिए किसी को विश्राम नहीं करने दिया जा सकता, ये अर्थ है। भुवन के इस प्रधान अधिकार में आराम नहीं है। लोकतंत्र, लोक का जो अधिकार है उसमें आराम नहीं है, यानी राजा आराम नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी वो यह सोचता है कि अभी अभी तो धर्मासन से उठ के राजा गए हैं, तो थके हुए होंगे, आराम कर रहे होंगे, क्यों उनको दिक्कत होए, क्यों उनको परेशान करो। पर वो फिर भी चला जाता है वहाँ। तो वहाँ जाकर कुतः वहाँ फिर वो रास्ते में बोल रहा है, कुतः भानु सकृद युक्त तुरंग इव रात्रि दिवम गंधवः प्रयाति शेष सदैवाहित भूमि भार षष्ठांश वृत्तिरपि धर्म एष। ऐसा क्या कहते हैं कि सूर्य एक बार ही घोड़े जोतता है। भानु सकृद युक्त तुरंग एव, सूर्य ने एक ही बार जो घोड़ा जोता है तब से वह रुका ही नहीं है, वो चल ही रहा है। एवं रात्रि दिवम गंधवः प्रयाति, और हवा रात दिन चलती है। हवा यदि रुक जाए तो मनुष्य मर जाए, तो इसलिए कहते हैं हवा दिन रात चलती है। शेष है सदैवाहित भूमि भार है, और शेषनाग जो है हमेशा ही पृथ्वी का बोझ धारण किए रहते हैं। तो षष्ठांश वृत्तिरपि धर्म एषः, तो इस तरह से छठे भाग का अधिकारी जो राजा है वह भी ऐसा ही होना चाहिए कि कभी उसको आराम नहीं है। सूर्य लगातार चलता रहता है, एक बार जो घोड़ा जोत दिया उसने, भानु सकृद युक्त तुरंग एव, एक बार घोड़ा जोता है वही तब से चल रहा है। और रात्रि दिवम गंधवः प्रयाति, और गंधवः जो है हवा, जो है हवा ही गंध लेकर आती है ना, तो वह रात दिन चलती रहती है। और फिर आगे कहते हैं शेष जो नाग है वो सदैवाहित भूमि भार, हमेशा वो भूमि का भार, धरती का भार अपने सिर पर लिए रहते हैं। षष्ठांश वृत्तिरपि धर्म एषः, षष्ठांश वृत्तिर, और छठे भाग का जो अधिकारी राजा होता है उसका भी यह धर्म है। यावन नियोगम अनुतिष्ठामि, तो उसके बाद कहते हैं कि तब मैं यावन नियोगम अनुतिष्ठामि, क्या करता है कि मैं इस अपनी बात इनको पहुंचाता हूँ। यावन नियोगम, पहले ये जो नियोग कहते हैं जो मेरा कर्म है, तो यावन नियोगम अनुतिष्ठामि, तो मैं अपना कृत्य संपादित, अपने जो मुझे करने योग्य है, जो मैं बताने आया हूँ वो बता दूँ इनको। यावन नियोगम अनुतिष्ठामि, मैं अपना काम पूरा करूँ। परिक्रम्यावलोक्य च, फिर वो घूमता है और देखता है, कहता है एष देवः, ये रहे राजा। प्रजा स्वायव तंत्रयित्वा निषेवते शांतमना विविक्तम यूथानि संचार्य रवि प्रतप्तः शीतम दिवास्थानमिव द्विपेन्द्रः। प्रजा स्वाह प्रजा एव तंत्रयित्वा, जनता को अपनी संतान की तरह देख रेख करके, ये जो राजा हैं ये जनता को, प्रजा को अपनी प्रजा अर्थात अपनी संतान की तरह देखते हैं। तंत्रयित्वा, देख रेख संतान की तरह करते हैं। और फिर क्या कहते हैं, उसके बाद ये विविक्तम अशांत मना, अभी अशांत मन से एकांत में एकांत का सेवन कर रहे हैं। जैसे यूथानि संचार रवि प्रतप्तः शीतम स्थानम द्विपेन्द्रः, जैसे कि अपने झुंड को घुमाकर
जो द्विपेंद्र होता है, हाथियों का राजा जो होता है, वो किसी गर्मी से व्याकुल होकर किसी ठंडे स्थान का सेवन कर रहा हो। क्या कहा कि ये जो राजा है, ये जो राजा है दुष्यंत, ये अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान उनकी देख रेख करते हैं, और आज ऐसा लग रहा है कि ये अशांत मन एकांत में बैठे हुए हैं, और एकांत में बैठे हुए हैं। तो अब ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई हाथियों का राजा अपने झुंड को अच्छी तरह से घुमाकर, हाथियों का झुंड निकलता है ना भोजन की तलाश में, और बाद में वो एक जगह विश्राम करता है, एकत्र होकर सभी विश्राम करते हैं। तो हाथियों का यह राजा जो है वो अपने झुंड को चारों तरफ घुमाकर गर्मी से प्रतप्त होकर, गर्मी से परेशान होकर तप कर कहाँ विश्राम कर रहा है, तो किसी ठंडे स्थान का सेवन कर रहा है, ठंडे स्थान में जाकर विश्राम कर रहा है, ऐसा कालिदास ने कहा। ऐसा वो कंचुकी ने कहा। उपगम्य जयतु जयतु देवः, वो पास में जाता है और कहता है जयतु जयतु देव। एते खलु हिमगिरेरुपत्यकारण्यवासिनः काश्यप संदेशम आदाय शस्त्रिकास्तपस्विनः संप्राप्ताः श्रुत्वा देवः प्रमाणम। कि ये जो हिमालय की उपत्यकाओं से, हिमालय की तराई से, हिमालय के निचले भाग से, आरण्यवासिनः जंगल में रहने वाले राजा ऋषि काश्यप का, यानी कण्व ऋषि का संदेश लेकर तपस्वी आए हुए हैं, और उनके साथ कोई स्त्री भी है, कोई किसी स्त्री को साथ लेकर आए हैं, संप्राप्ता है। अब आप उनको सुने, और श्रुत्वा देवः प्रमाणम, और जो भी आप निर्णय करें, आप ही प्रमाण है इस विषय में, जो भी करना है तो आप ही प्रमाण है इसमें। राजा सादरम किम काश्यप संदेश हारिणः, क्या काश्यप यानी कण्व ऋषि का संदेश लेकर आए हैं? कंचुकी अथ किम, और क्या, हाँ उन्हीं का संदेश लेकर आए, जी हाँ। राजा तेनि मद्वचनाद विज्ञाप्यताम उपाध्यायः सोमरातः अमूनाश्रमवासिनः श्रौतेन विधना सत्कृत्य स्वयमेव प्रवेशयितुम अर्हति इति। तो फिर मेरी आज्ञा पहुँचाओ उपाध्याय सोमरात तक, मेरे वचन पहुँचाओ उपाध्याय सोमरात तक। क्या कि अमुना आश्रमवासिनः, कि वे इन आश्रमवासियों का श्रौतेन विधिना, वैदिक विधि से सत्कार करें, जो भी है जिस तरह से किसी आने वाले का सत्कार करते हैं वो करें, और स्वयमेव प्रवेशयितुम अर्हति, और स्वयं उनका प्रवेश कराएं, कहाँ, मेरे पास। अहम अप्यत्र तपस्वी दर्शनोचिते प्रदेशे स्थितः प्रतिपालयामि, और मैं भी तपस्वियों के स्वागत के लिए, तपस्वियों के दर्शन के लिए जो उचित स्थान है वहाँ बैठकर उनकी प्रतीक्षा करता हूँ। अब देखिए कितनी बड़ी बात कही कि राजा है तो राज सिंहासन पर भी जाकर बैठ सकता है, लेकिन वो ऐसा कहता है कि तपस्वियों के दर्शन के लिए जो उचित स्थान है मैं वहाँ जाकर बैठता हूँ। यानी कि मुझे उनके सामने यह नहीं जताना चाहिए कि मैं राजा हूँ, इसलिए मैं कोई उचित स्थान देखकर बैठता हूँ। कंचुकी यदाज्ञापयति देवः, जो राजा साहब जो आज्ञा देते हैं, इति निष्क्रांता, ऐसा कहकर वह निकल जाता निष्क्रांता। राजा उत्थाय वेत्रवती अग्निशरणम आदेशय, राजा उठकर जो कोई होगी द्वारपाल महिला होगी, द्वारपालिका होगी, उसको कहते हैं वेत्रवती अग्निशरणम आदेशय, कि यज्ञशाला का रास्ता दिखाना। अग्निशरणम, जहाँ पर अग्नि की शरण है, जो यज्ञशाला, वहाँ आदेश है, वहाँ ले चलो। प्रतिहारी इतो देवः, इधर से आइए, इधर से आइए। राजा परिक्रामति अधिकार खेदम निरूप्य, राजा चलता है और अपने
जो कर्तव्य है उसकी खिन्नता अनुभव करता है। यानी किसी किसी दिन ऐसा होता है ना कि आपने बहुत काम किया हो तो कुछ थकान सी होती है कि आज अब और कुछ काम नहीं करें, हो गया तो आराम करें। तो इस तरह की एक खिन्नता आती है हर व्यक्ति में। या फिर ये भी लगता है कि मैं जो करने जा रहा हूँ वह सही है कि गलत है, तो इसकी भी खिन्नता होती है। तो वह खिन्नता राजा को हो रही है। सर्वः प्रार्थितम अर्थम अधिगम्य सुखी संपद्यते जंतु। क्या कहता है कि जो सर्वोत्कृष्ट गौरव समस्त उत्कंठा समाप्त कर देता है। सर्वः प्रार्थितम, राजा कहता है कि सब जीव चाही हुई वस्तु पाकर सुखी हो जाते हैं, पर राजा की कृतकृत्यता की अवधि राज्याम तो चरितार्थताम दुखांतरैव। राजा की चरितार्थता तो दुख में ही है। क्या कहा कि सभी जीव जो हैं वे अपनी चाही हुई वस्तु को प्राप्त करके सुखी हो जाते हैं, लेकिन जो राजा है उसकी चरितार्थता दुख में ही है। यानी कि उसको सुख नहीं है, वो कुछ भी कर ले फिर भी उससे उम्मीद बनी रहती है। तो कृतकृत्यता, जो करने योग्य कर्म है उसको कर दिया तो भी जो है उसको सुख नहीं मिलता है, उसको दुख ही मिलता है, क्योंकि उसकी कृतकृत्यता कभी समाप्ति नहीं होती है। उसको यह करना चाहिए, उसको वह करना चाहिए। राजा को इसी बातें जो है चलती रहती हैं। राजा कभी शांत नहीं बैठ सकता, निश्चिंत नहीं बैठ सकता, आता ही रहता है उसके जीवन में कुछ न कुछ दुख। तो कार्य सिद्ध होने पर भी दुख ही मिलता है, ऐसा वो कह रहे हैं। तो कहते हैं औत्सुक्य मात्रम अवसाय यति प्रतिष्ठा क्लिष्णाति लब्ध पार्य परिपालन वृत्तिरेनम नाति श्रमाप नयनाय न च श्रमाय राज्यम स्वहस्त धृत दंड विवात पत्रम। राजा जो है उसका कहते हैं प्रतिष्ठा औत्सुक्य मात्रम अवसाययति, कि जो प्रतिष्ठा है यानी कि गौरव है वो औत्सुक्य मात्रम अवसायति, वो उत्कंठा को समाप्त कर देती है। और लब्ध परिपालन वृत्ति एनम क्लिष्णाति, और जो प्राप्त हुआ है उसको बचाने का जो उसका प्रयास है वो उसको दुख देता है। वो जो उसको गौरव प्राप्त था राजा को, वो उसकी उत्कंठा को समाप्त कर देता है। तात्पर्य क्या हुआ यहाँ कि जहाँ राज्य ग्रहण करने वाले को वहाँ चलो पहले श्लोक का अर्थ देखते हैं पूरा। ये लब्ध परिपालन एनम कृष्णाति, फिर कहते हैं स्वहस्त धृत दंडम आत्पत्रम स्वहस्त धृत दंडम राज्यम अति श्रमापनाय न, कि जो जिसका डंडा हाथ में धारण किया है, छतरी है ना, तो वो राजा एक दंड हाथ में रखता है। तो उससे जिसका डंडा हाथ में धारण किया है उस छाते की तरह जिसका प्रशासन हाथ में लिया है वह राज्य अत्यंत कष्ट के सुनिवारण के लिए नहीं होता, यह बात नहीं है, और कष्ट देने के लिए नहीं होता, यह बात भी नहीं है। कि जो उसने जो दंड धारण किया है राजा ने, तो उस छतरी का आतपत्र जो है, जो उसके सिर पर वो छतरी होती है, वह एक तरह से क्या है, वो सिर पर छतरी जो है उसका मतलब कि उसने प्रशासन को धारण कर लिया, प्रशासन करना स्वीकार किया है। वह राज्य अत्यंत कष्ट के सुनिवारण के लिए नहीं होता, यह बात नहीं तो वह जो राज्य है वह कष्ट के सुनिवारण के लिए होता है। यानी प्रजा का जो कष्ट है उसका निवारण करना है, और कष्ट देने के लिए नहीं होता, यह बात भी नहीं है। तो उस राज्य से कष्ट भी मिलता है। जो राजा है वह कष्ट का सुनिवारण करता है, मतलब उसको दूसरों के कष्ट को दूर करता है, लेकिन उससे उसको कष्ट भी होता है, बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है राजा को उसके लिए, यह बात भी नहीं है। और यदि राजा पर लागू करें कि राजा जो है वो तो बड़ा अधिकार भोगता है, तो उसके कष्ट जो हैं उसको तो कोई कष्ट नहीं है।
तो यह बात भी सही है कि राजा के कष्ट तो मान लो कि वह कुछ आदेश करता है तो उसको पूरा करने के लिए सैकड़ों आदमी हैं, तो उसको कुछ उठाना भी नहीं पड़ेगा। अपने हाथ से अगर कुछ गिर गया उसके हाथ में तो उसको झुक के उठाना भी नहीं, वह भी कोई उठा कर ही देगा। तो कष्ट का सुनिवारण तो राजा का है, लेकिन पता चला कि चोर तस्कर आदि हो गए राज्य में, तब उसको कष्ट को दूर करो। तो दोनों ही बातें हैं, उसके कष्ट का सुनिवारण भी होता है और उसको कष्ट भी मिलता है। तो ये जो राज्य का शासन है वह दोनों ही दोधारी तलवार है। तो फिर से इसको देखते हैं कि राजा का जो गौरव है समस्त उत्कंठा समाप्त कर देता है, मतलब जिस तरह की व्याकुलता है वो समाप्त हो जाती है। लेकिन जो प्राप्त हुआ है उसकी रक्षा करना को वो क्लेश देता है। और जिस आतपत्र का छतरी का दंड हाथ में लिया है, जिसका प्रशासन हाथ में लिया है, वह राज्य राजा के कष्ट का सुनिवारण करता है। धन हो गया, संपत्ति हो गई, इतने सारे लोग हो गए, इतना बड़ा राज्य, सभी आकर नमस्कार करते हैं। बीमार पड़ जाए तो पूरा राज्य दौड़ पड़ेगा, सारे वैद्य डॉक्टर सब हाजिर हो जाएंगे। तो सारी बातें हैं कष्ट निवारण। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको कष्ट नहीं होता, उसको ज़्यादा बड़ा कष्ट होता है। उसको हमेशा सतर्क रहना पड़ता है कि प्रजा सुखी रहे, किसी को कोई कष्ट ना हो। और यदि उसके शासन में एक व्यक्ति को भी कष्ट होता है इतने बड़े राज्य में, तो वह उसकी सीधी खबर राजा तक आती है कि वो आदमी दुख में है, तो उसके दुख का निवारण करने के लिए उसको अत्यंत सतर्क और सावधान रहना पड़ता है, इसलिए इसको भी कष्ट होता है। तो यानी राजा दोनों तरफ से वो, उसको दुख भी है सुख भी है लगातार। तो यही इसमें वो कहना चाह रहे हैं। तो आज इतना ही, शेष हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।